नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो देह त्याग से पहले 11 श्लोक भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए उनकी स्तुति गाते हुए कहे। उनमें से कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम 38 नंबर श्लोक पढ़ने वाले हैं। 1.9.38 शीत विशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायनो में प्रसभम अभिससार मद्वधार्थम स भवतु मे भगवान गति मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच चित्रा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तो भीष्म पितामह याद कर रहे हैं युद्ध का एक दिन, जिस दिन वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अर्जुन के ऊपर बहुत भारी बाण वर्षा कर दी। तो अर्जुन को बचाते हुए कई तीर भगवान कृष्ण को भी लगे। हालांकि ये गतिविधियां कैसी लग रही थी कि जैसे वो शत्रु हों एक दूसरे के, परंतु शत्रुता पूर्ण नहीं था। ये सब कुछ भीष्म देव पर अनुग्रह ही था। भीष्म पितामह ऐसा सोचते हैं कि ये सब क्या था, अनुग्रह था। सोचो कितना विचित्र है कि कोई गुस्से में आकर युद्ध के क्षेत्र में, जहां वो एक दूसरे को मारने के लिए आप खड़े हुए हो, रथ का पहिया उठाता है, सुदर्शन चक्र की तरह भगवान धारण करते हैं और भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हाँ भगवान मेरे पे कृपा करो। आहा, क्या कृपा है आपकी। कोई और होता तो भागता कि अरे मैं बच जाऊं। जैसे हम अम्बरीश महाराज के उसमें देखते हैं आख्यान में कि दुर्वासा ऋषि ने कृत्या उत्पन्न की और कृत्या जैसे ही दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ी तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए। उन्होंने कृत्या का वध कर दिया और वे दुर्वासा ऋषि की तरफ को आगे गए। दुर्वासा ऋषि भागे। दुर्वासा ऋषि ने उस सुदर्शन चक्र को प्रणाम नहीं किया, भगवान को प्रणाम नहीं किया। वो क्या करते हैं, वो भागते हैं ब्रह्मा जी के लोक में, शिव जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, और फिर वापिस अम्बरीश महाराज की शरण में आते हैं सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए। और यहाँ भीष्म पितामह सर झुका के हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भगवान कृपा करो, इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं कि स्वयं आप मेरा वध कर दो अपने सुदर्शन चक्र से और मेरा मोक्ष हो जाए। गतिर मुकुंद, मुकुंद देने वाले, मुक्ति देने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। उनका ही एक नाम मुकुंद है, मुक्ति के दाता, है ना। तो वो मुक्ति के दाता मुझे उस युद्ध क्षेत्र में ही मुक्ति देने वाले थे, परंतु उन्हें रोक लिया गया। वही मेरी गति हो, वही मेरे सामने खड़े हो, वही मेरे अंतिम गंतव्य हो। मेरा मेरा तो सब कुछ वहीं रुक गया। मैं तो उसी दृश्य में मग्न हो गया कि भगवान ने मेरे लिए सुदर्शन चक्र धारण किया और वो मुझे तुरंत मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा थी वो। चाहे उनका शरीर मेरे तीरों से क्षत विक्षत हो गया। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम निमित्त बनो और युद्ध करो, बस मुझे याद रखना, मुझे याद करते हुए तुम युद्ध करो, है ना। तो भीष्म पितामह ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। 24 घंटे उनका मन कृष्ण में लगा है और जो जो कार्य जीवन पर्यंत उनके सामने आता गया वो कार्य करते गए, है ना। कठपुतली की तरह कर्म बंधन में फंस कर नाचते रहे। हालांकि गुरु महाराज हमें बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भक्त को कर्म का बंधन जो होता है वो छूट जाता है, वो योग माया उन्हें अपने हाथ में ले लेती है।
परंतु फिर भी योग माया या भगवान दुनिया को दिखाने के लिए अपने भक्त को भी नचाते हैं कि देखो, ये मत समझो कि यदि तुम एक बार भक्त बन गए, यदि तुमने माला पकड़ ली तो तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तुम्हारा मन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उन चीजों से दुखी नहीं होगा, उनको समझने की वास्तविकता तुम्हें आ जाएगी। तो आप सोच के देखिए, भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में हैं और युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन को तीर मार रहे हैं, कृष्ण को तीर मार रहे हैं, और दुर्योधन को वचन देकर आए हैं कि यदि आज का दिन मैं युद्ध जीत के दिखाऊंगा, मैं अर्जुन को हरा दूंगा आज के दिन में, और वो हरा दिया उन्होंने। भगवान मजबूर हो गए कि भीष्म पितामह के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को धारण किया। तो इसका मतलब अर्जुन हार गए ना, एक तरह से अर्जुन उनका मुकाबला नहीं कर पाए, तभी तो कृष्ण ने सुदर्शन धारण किया। और वहां युद्ध क्षेत्र में जब कृष्ण ने सुदर्शन धारण किया, रथ के पहिए को सुदर्शन की तरह अपने उंगली पर ले लिया, तो भीष्म पितामह की परिस्थिति क्या है? वो कहते हैं यही मेरी गति है, कृष्ण ही मेरी गति है, चाहे कृष्ण मुझे मारे या रखें, छोड़ दें या मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान हमें भक्त के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि जब हम भजन कर रहे होंगे, जब हमारा भजन शुद्ध हो जाएगा, जब हम महाजनों की तरह सोच पाएंगे, महान जनों की तरह सोच पाएंगे, तो फिर हमारे लिए क्रियाएं जो होंगी वो भगवान की कृपा होंगी, वो दुख सुख का कारण नहीं होंगी। कोई सुदर्शन से डर के भाग रहा है और कोई इसको प्रणाम करके स्वीकार करके कह रहा है आओ मेरा वध कर दो। और कोई एक शिशुपाल का भी वध भगवान ने सुदर्शन चक्र से किया है ना, वो कहता था मुझे, मैं तो मर ही नहीं सकता, तो भगवान ने कहा नहीं, ये हो गया तुम्हारा 108, अब तुम गए, खत्म। तो आप सोचिए, सुदर्शन चक्र भगवान ने धारण किया है अलग अलग परिस्थितियों में, और भक्ति के लेवल के अनुसार उनका क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, है ना। भीष्म पितामह का रिएक्शन ये है, वो प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। मिश्रित भक्त जो हैं वो दुर्वासा ऋषि हैं, तो दुर्वासा ऋषि सुदर्शन से डरकर दूसरों की शरण में जा रहे हैं कि अरे मेरे को वो बचा लेगा, वो बचा लेगा, वो मिश्रित है ना, तो बचा लेगा, बचा लेगा, बचा लेगा। और जो अभक्त हैं, जो भक्ति का मर्म नहीं जान पाए, वो सोचते हैं मैं तो मरूंगा ही नहीं, तो वो तन के खड़े हैं और सुदर्शन उनका गला काट देता है। परिस्थिति एक ही है कि भगवान ने सुदर्शन चलाया और अपने अपने भजन के अनुसार रिएक्शन हमने देखे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं, कहते हैं भगवान भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त के शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। तो हालांकि उनका कोई शत्रु नहीं है और वो किसी के शत्रु नहीं है, परंतु भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भक्त उनका शत्रु का एक्टिंग कर सकता है ना। तो श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि भगवान इतने क्रुद्ध थे अपने भक्त के इस आचरण से कि भीष्म पितामह अर्जुन को बाण मार रहे हैं, भगवान को लग रहे हैं, उनके शरीर में चुभ रहे हैं, रक्त निकल रहा, भगवान इस चीज के लिए क्रोधित नहीं है। क्यों क्रोधित है? मेरे भक्त को लग रहा है। तो जब भक्त को देख रहे हैं वो कि नहीं नहीं नहीं, तो जब वो रथ से नीचे उतर रहे थे, अर्जुन उनको रोक रहे थे कि भगवान मत उतरो, परंतु भगवान नहीं रुके। और श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, भीष्म देव की और उस तरह बढ़ चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाहते थे, है ना। तो भीष्मदेव कहते हैं मैं वही आपका रूप देखना चाहता हूं जब आप मुझे प्रसन्न करना। भगवान का प्रायोजन भक्त जानता है, भक्त का प्रायोजन भगवान जानते हैं। तो भीष्मदेव जानते हैं कि ये मेरी प्रसन्नता के लिए इन्होंने उठा लिया सुदर्शन चक्र, है ना। तो भीष्मदेव आज वो स्थिति याद कर रहे हैं, भगवान एक दिन आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया था,
आप ही मेरी गति हो, और कोई मेरी गति नहीं है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 39, विजय रथ कुटुम्बात्र तोत्रे धृत हय रश्मिनी तत्र क्षणिये भगवती रतिरस्तु मे मुमुक्षुरो यर्महि निरीक्षय हतागता स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे, और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। हता गता स्वरूपम, जब वो मारे गए तो उन्हें अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। तो भगवान तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता। यही समाधि है। यानी समाधि क्या है? कि हम भगवान को ना भूलें, हमें भगवान सदैव याद रहे। तो भीष्म पितामह क्या है? शुद्ध भक्त हैं, और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थसारथी के रूप में भगवान के शुद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतः पार्थसारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर अंत में मौशल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती हैं, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती हैं। ऐसी लीला में पांडव, भीष्म जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस तरह भीष्मदेव पार्थसारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थसारथी के पीछे थे, जबकि भीष्मदेव भगवान के बिल्कुल सामने। और जहां तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध है, भीष्मदेव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। तो यहाँ दो बातें जो श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, वो क्या है? आपका कोई ना कोई स्वरूप है, आप किसी स्वरूप में भगवान की सदैव सेवा में लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। परंतु जब आप भौतिक जगत में आते हो तो आपका स्वरूप वहां पे क्या हो जाता है? निश्चल हो जाता है, और आप यहाँ पर आकर कोई कोई भोग करना चाहते हो। अगर आप अपने स्वरूप को फिर से जान जाते हो और भक्ति करके उसे आपको समझ आ जाता है कि मुझे भगवान की सेवा में इस स्वरूप में सेवा करनी है, तो आप पुनः अपने स्वरूप में वापस स्थित हो जाते हो, है ना। जैसे मोम का पुतला बनाया जाए और वो वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है, और अगर उसमें जान फूंक दी जाए तो वो चलने फिरने लग जाएगा। तो पहले स्वरूप है ना, हमारा एक पुतला, हमारा एक फोटो, या हमारा एक कोई भी स्वरूप भगवान के धाम में है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई स्वरूप ना हो, परंतु हम वो स्वरूप भूल गए हैं। तो भीष्म पितामह क्या कहते हैं? गता स्वरूप, यानी कि उसे वो स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, उसे वो स्वरूप याद आ जाएगा। तो भीष्म पितामह को क्या याद आ रहा है? भीष्म पितामह को क्या सेवा करनी याद आ रही है? कि कहीं भी आप पार्थसारथी बनो, मैं आपके सामने युद्ध क्षेत्र में रहूं और आपका दर्शन करता रहूं, आप ही मेरे गति हो। तो बहुत सुंदर उन्होंने शब्द, हर श्लोक में उन्होंने क्या किया है? गति, आप मेरी रति हो, आप मेरी गति हो, है ना। भगवती रति रस्तु में मुमुक्षो, देखो, भगवान में मेरा आकर्षण हो जब मैं मरणासन हूं। मुमूर्क्षो, मुमूर्क्षो, है ना। जब मैं मरणासन हूं तो भगवान के सामने हूं, भगवान में मेरी रति हो, इस दृश्य को मैं देख पाऊं। कोई कहे कि भैया अब भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनको देख लो। हाँ, इनको भी मैं देख रहा हूँ, परंतु मनन कहाँ हो रहा है? मेरा प्रिय स्वरूप वही है, मैं उस स्वरूप की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं सैनिक वेश में भगवान के साथ हमेशा युद्ध करते रहना चाहता हूँ।
किसी भी भक्त की भगवान को कैसे भी प्रसन्न करने की इच्छा हो सकती है। एक और बहुत सुंदर भक्त हुए हैं रामायण काल के, जामवंत जी। जामवंत जी जो थे, आप सोचिए रामायण काल में जब सुग्रीव के एक सैनिक मंत्री थे, और जब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की तो जामवंत जी भगवान को देखते रहते थे। फिर जब लंका गए तो जामवंत जी हनुमान जी के, अंगद जी के ग्रुप में साथ गए, और वो ढूंढ रहे थे सीता माता को। तो संपाति ने पता बताया कि वो तो 100 योजन पार लंका में है, सीता जी मैं देख पा रहा हूं। तो वानर राज रीछ राज जामवंत कहते हैं कि मैं 100 योजन की छलांग लगाकर लंका पहुंच तो सकता हूँ, परंतु वापिस आ सकता हूँ कि नहीं पता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी आयु थोड़ी ज्यादा हो गई है, मैं वृद्ध हो रहा हूँ। तो अब सोचो, त्रेता में वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, मेरी आयु हो गई है, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, जा सकता हूँ पक्का, पर आने की गारंटी नहीं है। तो जाऊंगा, पता ले लूंगा, वापिस नहीं आ पाया तो फिर कोई प्रयोजन हल होगा नहीं। हम भगवान को कैसे बताएंगे कि वहां है सीता, हम मिलके आए हैं। तो फिर वो हनुमान जी को याद दिलाते हैं और हनुमान जी जाते हैं। फिर जब युद्ध होता है, भगवान जीत जाते हैं, तो जामवंत जी को ना बड़ी बेचैनी सी हो रही होती है कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा। देख ले रहे हैं नर रूप में, युद्ध इतना बड़ा जीत गए, क्या हमारी वजह से जीते, किस वजह से जीते, क्या ये सचमुच भगवान है? तो जब भगवान का राज तिलक हुआ तो भगवान सबको मनवांछित वो दे रहे थे वरदान, है ना। जैसे विभीषण जी ने आ, रंगनाथ जी को मांगा तो उन्होंने दे दिया। हनुमान जी ने वो मणि की माला वो करी तो उनको वो मिल गई। जिसने जो मांगा भगवान दे रहे थे, कुछ को अपनी मर्जी से दे रहे थे, कुछ को जो मांगा। तो जामवंत जी खड़े हुए, बोलते हैं भगवान मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सचमुच आप भगवान हो, आप में इतना शक्ति, इतना बल है। उस समय जब वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, वृद्ध हैं, तो वो युद्ध करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, जामवंत जी आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राम के काल का युद्ध मैं कर चुका हूं, अब मुझे राम के जीवन में कोई और युद्ध नहीं करना। अब मैं युद्ध करूंगा अगले जन्म में, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा। तो तुम द्वापर तक इंतजार करो, और मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तब मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। अब सोचो, भगवान ने जामवंत से युद्ध किया और उनकी पुत्री जामवंती से शादी। तब भगवान ने बताया, भगवान युद्ध करते रहे, कितने दिन तक युद्ध चला, और अंत में जामवंत जी ने कहा, अब मुझे पता चला तुम कौन हो, अब मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और अपनी पुत्री तुम्हें देता हूँ। तो बहुत सुंदर एक लड़की उन्होंने जामवती भगवान को भेंट की, और भगवान ने उनसे विवाह किया। जब समयंतक मणि को भगवान ढूंढ रहे थे, तब की ये लीला है। तो शुद्ध भक्त भी भगवान से युद्ध की लीला करते हैं, है ना। जामवंत तो शुद्ध भक्त है, उनका कोई शत्रु भाव नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो भगवान से युद्ध करके आनंद लेना चाहते हैं। इसी प्रकार भगवान के भीष्म पितामह भी शुद्ध भक्त हैं, और वो चाहते हैं कि यदि फिर से मुझे भगवान की लीला में प्रवेश करने का अवसर मिले तो मैं पुनः युद्ध कर सकता हूँ। मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे तुम, जब तुम घायल हो रहे थे मेरे तीरों से, तुम अपने भक्त की सुरक्षा कर रहे थे, तुम उसका वात्सल्य मैं देख पा रहा था कि तुम्हारा अर्जुन के प्रति कितना वात्सल्य है, कितने तुम भक्त वत्सल हो, मैं ये अनुभव कर पा रहा था। और जिसने भी ये अनुभव किया, क्या कि आप सारथी बने, आपने कृष्ण के लिए, आपने अर्जुन के लिए क्या कुछ किया, जिसको ये समझ आया वो भी अपने स्वरूप में स्थित हो गया। देखो, भगवान को कहा गया भावग्राही है भगवान। तो कथा का भाव यदि समझ में आ गया तो फिर हमारा कल्याण निश्चित तौर पर हो गया। इसीलिए बोलते हैं कथा को बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। कथा तो वही है, तो बार बार सुनने से क्या फर्क पड़ जाएगा। दामोदर लीला वही है, हम पूरा महीना सुनते हैं तो फर्क क्या पड़ता है। धीरे 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 आपका भाव भगवान के प्रति बदलेगा। किसी डिफरेंट वक्ता की सुनोगे, उसका भाव आप ग्रहण कर लो। जैसे एक हमारे इस्कॉन के बहुत ही यंग डिवोटी हैं, अमरीश प्रभु।
सॉरी, अमरीश नहीं, क्या नाम है उनका, मैं भूल गई नाम। तो वो उन्होंने कथा करी 40 डेज तक, केवल कार्तिक में उन्होंने दामोदर लीला कही, एक एक श्लोक पे एक एक दिन की कथा, एक एक श्लोक पे एक एक दिन की कथा। उन्होंने कहा हम कहते हैं भगवान सो रहे थे और यशोदा मैया उठ के स्नान करके माखन बनाने लगी। बस यही रुक जाओ, आगे मत जाओ। सोचो भगवान का रूम कैसा होगा, भगवान सोए हुए कैसे दिख रहे होंगे, कैसे मध्यम मध्यम रोशनी होगी, कैसी हवा चल रही होगी, कैसा बिस्तर होगा, भगवान टेढ़े लेटे हैं, सीधे लेटे हैं, टांग के ऊपर टांग रख के लेटे हैं, भगवान का सिरहाना कैसा है, भगवान के बिस्तर के आसपास क्या पड़ा है। 2 दिन वो यही डिटेल चर्चा करते रहे और अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने ये सब निकाला कि सच में शास्त्रों में ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो मुझे सुन के इतना अचरज हुआ कि सच में यदि हम पहले ये मनन करें कि भगवान और यशोदा मैया सो रहे हैं, कैसा रूम है, तो हमारी दामोदर लीला में भावना जो होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। कैसे भगवान जब उठ के आए तो रुन झुन बज रही है, भगवान इधर उधर देख रहे हैं आंखें मलते हुए यशोदा मैया को, कहाँ गई मेरी मैया। अब इमेजिन करो आपका छोटा सा बच्चा उठ के आपके पास आता है, तो आप कैसे उसका वेलकम करते हो, मेरा बच्चा उठ गया आ गया। और यशोदा मैया कहती है रुक जा कृष्ण, मैं अभी क्या कर रही हूँ, तेरे लिए माखन बना रही हूँ। तो बच्चे को कैसा लगता है, भगवान को कैसा लग रहा होगा। तो भगवान की लीला को बार बार सुनने से क्या होगा, भगवान के प्रति हमारा भाव जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। हम उस लीला के भाव को ग्रहण करेंगे और फिर उस भाव को ग्रहण करने से हमारी जो निष्ठा होगी वो इतनी दृढ़ हो जाएगी कि हम अपने स्वरूप में जाकर भगवान की सेवाएं कर पाएंगे। तो भीष्म पिता में क्या कहते हैं, गता स्वरूपा हता गता स्वरूपा। जिसको ये भाव समझ में आ गया कि भगवान भक्त वत्सल हैं, वो अर्जुन की सारथी क्यों बने हैं, वो अर्जुन की सुरक्षा क्यों कर रहे हैं। भैया भगवान चाहते तो अर्जुन को वैसे ही कुछ ना कुछ दिव्य कवच पहना देते, इतनी शक्तियां दे देते कि तुम्हारे कोई तीर टच ही नहीं कर सकता। नहीं, भगवान स्वयं वहां उपस्थित है उनकी रक्षा के लिए। तो ये जिसको समझ में आ गया कि मेरे लिए भी ऐसे ही भगवान खड़े हो जाएंगे यदि मैं भगवान का शुद्ध भक्त बन जाऊं, तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, है ना। जो हम भूले हैं वो हमें याद आ जाएगा। तो उसके अगले उसमें कहते हैं, अगला श्लोक है श्लोक संख्या 40। ललित गति विलास वल्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतम् अनुकृतवत्ते उन्मदन्ध प्रकृतिम् मगन किलियस्य गोपवद्वत्। भीष्म पिता में कहते हैं मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपियों ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। अगर हम भागवतम में पढ़ें तो वहां पे लिखा गया है जब गोपियां भगवान की रास लीला में अंतर ध्यान होने पर लीलाएं कर रही थी तो कोई गोपी पूतना बन गई और एक गोपी कृष्ण बन के दूध पीने लगी, कोई गोपी अर्जुन बन गई और दूसरी सारथी बनकर कृष्ण बन गई, सारथी बन गई और फिर कृष्ण बनकर अर्जुन को उपदेश देने लगी। तो परीक्षित महाराज ने कहा ये कैसे हुआ, अभी तो कृष्ण 7 साल के, अभी तो महाभारत का युद्ध हुआ भी नहीं था, तो गोपियों को ये कैसे पता चला। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान की ये लीलाएं शाश्वत हैं, गोपियों ने सुन रखा है भगवान ये करते हैं और गोपियों को पता है क्योंकि वो गोपियां भगवान की क्या है, नित्य सिद्ध संगिनी है। ऐसा नहीं है कि बस अभी गोपियां बनी तो इनकी बुद्धि इतनी है, हमारी तरह नहीं है उनकी बुद्धि की उन्हें भविष्य का पता ना हो, उन्हें भविष्य पता है, इसीलिए वो कहते हैं। इसी प्रकार राधा रानी भी जब भ्रमर गीत में उद्धव जी को मैसेज दे रही होती है, उद्धव जी ब्रज में जब गए तो राधा रानी भी कहती हैं तुमने राम जन्म में ऐसा किया,
कृष्ण जन्म में तुमने ऐसा किया, अब तुम आने वाले समय में इतनी स्त्रियों से शादी कर लोगे कि तुम हमें तो भूल ही जाओगे। तो अभी तो 16,108 रानियों से शादी कर ही नहीं थी, अभी तो भगवान मथुरा में थे। तो राधा रानी और गोपियों को कैसे पता कि भगवान ये करेंगे? तो वो सब त्रिकालदर्शी हैं, उन सबको सब चीजें भगवान की पता है, क्योंकि वो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, है ना। तो इसी तरह भीष्म पितामह भी नित्य सिद्ध पार्षद हैं। गोपियों के साथ जो उनकी रास लीलाएं हैं भगवान की, उनके बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं मेरी गति वैसी हो, उन कृष्ण में हो जी जो क्या करते हैं, आकर्षक के बिंदु हैं, जिनकी चाल, जिनका हास विलास, जिनका प्रेम मुग्ध करने वाला है। यानी गोपियां सुध बुध भूल जाती थी उनको देखकर। एक बहुत सुंदर लीला श्रीमद् भागवतम में मैंने पढ़ी। दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, कहती हैं तेरे को पता है, तू कृष्ण की बात मत कर, उनकी बात करते करते सब उलट पुलट हो जाता है। कहती क्या हुआ सखी? कल तो मैं बाल बाल बची। उन्होंने कहा कैसे? तो बोलती हैं मेरे ससुर जी ने कहा था कि मेरे एक मित्र आने वाले हैं, उनके लिए अभी खाना बनाना है, प्रसाद बनाना है, वो भी आके मेरे साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो तुम ध्यान रखना अच्छे से बनाना। तो कहती है अच्छा, तो फिर क्या हुआ? क्या तुम भूल गई बनाना? नहीं नहीं, मैंने भोजन प्रसाद तो बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, पर मैं उसमें नमक डालना ही भूल गई। कृष्ण कृष्ण करते करते मैंने उसमें लवण ही नहीं डाला, नमक डालना भूल गई, पूरा खाना बना दिया बिना नमक के। और जब ससुर जी के मित्र आए तो मैंने उनको सर्व कर दिया। अब जब ससुर जी ने खाना खाया तो उन्होंने कहा ये क्या बनाया? तो मैंने कहा कृष्ण कृष्ण बनाया। मेरे मुख से ये निकले ही ना कि मैंने क्या बनाया। माखन बनाया नहीं, ये बनाया नहीं, कृष्ण कृष्ण बनाया। तो जो उनके मित्र थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो कहती है हाँ, बिना नमक का खाना खाए मित्र प्रसन्न क्यों हो गए? क्योंकि ना वो मित्र को कुछ परेशानी थी, वो नमक खा नहीं सकते थे। हम आज की भाषा में कहेंगे उनको हाई बीपी था, उनको फीका खाना खाना। तो जब उन्होंने कहा कि आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया, मेरे लिए बिना नमक का खाना बनाया, तो मेरे ससुर जी इतना प्रसन्न हो गए कि मैं बाल बाल बची। और ये मुझे पता है सारा कृष्ण नाम के प्रभाव से ही हुआ है, क्योंकि मेरे मुख से कृष्ण के अलावा कोई नाम ही नहीं निकल रहा था, इसीलिए मैं बच गई। दूसरी बोलती अरे मेरे साथ भी यही हुआ। कहती कैसे? वो कहती है मैं चीनी डालना भूल गई। अच्छा फिर? हाँ मैंने खीर बनाई और मैं मीठा ही नहीं डाला उसमें। तो कृष्ण कृष्ण करते करते जब चखा तो पता नहीं उसमें मीठा कहाँ से आया। तो मेरे तो घर वाले बहुत प्रसन्न हो गए, आज तुमने बिल्कुल एक्यूरेट स्वीट डाला। तो कृष्ण नाम से नमक चीनी भी पूर्ण हो सकती है, यहाँ की मन का भाव पूर्ण हो जाता है, और उससे सारी चीजें चीजें अपने आप ही सेटल हो जाती हैं। परंतु जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो ये सब जानते हैं। और यहाँ पे भीष्म पितामह जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो क्या कहते हैं, उन कृष्ण में मेरा मन एकाग्र हो जाए जो गोपियों का मन हर लेते थे। यानी स्वरूप भगवान के साथ उनका क्या है वो जान सकते हैं वो भीष्म पितामह। परंतु भीष्म स्तुति में आपका जो स्वरूप है, अगर आप भीष्म स्तुति दोहरा रहे हो तो आप कहीं भी टिक जाओगे। भीष्म पितामह ने शांत रूप में, दास्य रूप में, सख्य रूप में, माधुर्य रूप में और वात्सल्य रूप में, सब रूपों में भगवान की स्तुति में कोई ना कोई श्लोक बोला है ना। तो ये माधुर्य भाव का है। माधुर्य में चारों भाव आ जाते हैं, चाहे वो दास्य हो, शांत हो, सखा हो, वात्सल्य हो। तो भीष्म पितामह कहते हैं उन कृष्ण में मेरी रति हो जो गोपियों के सरताज है ना। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं भीष्मदेव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का स्मरण भी किया, जिन्हें भगवान की प्रेममयी सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। तो भगवान जो मुक्ति के दाता हैं
उनको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमें ब्रह्म ज्योति तक ले जाएंगे। वो हमें कहाँ तक ले जाएंगे? अपने धाम तक ले जा सकते हैं। कौन सी मुक्ति प्रदान करेंगे? ये आपके भाव पर निर्भर करता है। भगवान तो देंगे मुक्ति। अगर आप सायुज्य चाहते हो तो सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, और एक और है, कौन सी बतानी? सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, सालोक्य। तो ये 4 मुक्तियां जो हैं वो भक्तों को प्राप्त होती हैं, है ना? सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और सारूप्य। भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाएगा, यानी चतुर्भुज विष्णु रूप हो जाओगे आप, या गोप बन जाओगे। भगवान के लोक में उनके घर में रह सकते हो, उनके संबंधी बन के रह सकते हो, या उनके लोक में रह सकते हो। उनके घर में या उनके लोक में, उनके रूप में या उनके प्रिय बनकर, दास बनकर, कैसे भी रह सकते हो आप भगवान के साथ। तो भगवान आपको चारों प्रकार की मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। जैसा आपका भाव होगा भगवान वैसा आपको प्रदान कर देंगे, यदि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो, यदि आप भगवान की लीला का भाव ग्रहण कर लेते हो। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं, कल इससे आगे करेंगे 41 एंड 42 43 श्लोक का। हरि सॉरी, हरि बोल। कल हमारा क्योंकि सीता नवमी है तो हम क्लास नहीं करेंगे, मंडे को क्लास होगी। और सेंटर पे सबके लिए इनविटेशन है, तो सब लोग आ सकते हैं। 11 से 11:30 से 3 बजे तक प्रोग्राम रहेगा सीता नवमी का। और मैया की इच्छा थी कि हम लोग लाल वस्त्र पहनकर आए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ आपके वस्त्र में कोई भी लाल टच हो तो अच्छा रहेगा। और सब लोग कृपा करके आने का प्रयास करें, जो भी आ सकते हैं। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर आज एक सेवा शेड्यूल डाला है। जो लोग भी आकर जो सेवाएं कर सकते हैं वो प्रभु जी से सेवा का वो ले सकते हैं कि प्रभु जी हम ये सेवा करना चाहते हैं। अगर जैसा भी एडजस्टमेंट होगी वो प्रभु जी करेंगे कि इस बार आपकी ये सेवा है, नेक्स्ट टाइम ये होगी। तो इस तरह से करके हम सेवाओं में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम यही विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, एक क्वेश्चन था जी माता जी माता जी। जैसे भगवान अपने भक्तों की वो करते हैं, तो हिरण्यकश्यप भी तो भगवान के भक्त थे जो अपनी लीला करने के लिए आए थे यहाँ पर। तो उनका तो वध, प्रश्न क्या है माता जी? तो उनका वध तो उन्होंने वो किया था फिर। हाँ, तो उनका वध भी उनपे कृपा ही थी ना माता जी। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। हिरण्यकश्यपु जब जय विजय के रूप में नीचे गिर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो? आप भगवान से 7 जन्म दूर रहना चाहते हो भगवान को भूल कर, या भगवान को 3 जन्म वैर भाव में भजना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हम भगवान को भूलना नहीं चाहते, चाहे वैर भाव में भजें परंतु भूलना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुम वैर भाव से भगवान को भजो 3 जन्म तक, है ना? और भगवान ही आएंगे तुम्हारा कल्याण करने। और भगवान अपने भक्त को साथ लेकर आए। तो बहुत सुंदर रसिकाचार्य हमारे कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए प्रहलाद महाराज कारण बने। तो प्रहलाद महाराज कौन है? चार कुमार है ना, उनका अंश अवतार है। तो 4 कुमारों ने उनको श्राप दिया था, तो 4 कुमार ही अंश अवतार लेकर उनका कल्याण करवाने के लिए भगवान को बुलाते हैं कि भगवान आओ और इन दोनों का कल्याण करो, हिरण्यकश्यपु का कल्याण करो, है ना? तो वैर भाव 3 जन्म तक रहना था, इसीलिए उनको याद नहीं आया कि हम भक्त हैं। फिर अगले जन्म में वो बने रावण और कुंभकर्ण। तो सीता माता लक्ष्मी जी उनका कल्याण करने के लिए आई, है ना? और तीसरे जन्म में वो दंतवक्र और शिशुपाल बने, और कृष्ण स्वयं उनका कल्याण करते हैं, स्वयं ही उनको अपने भाई के रूप में स्वीकार करते हैं और फिर उनका कल्याण कर देते हैं। अब 3 जन्म शत्रु का व्यवहार करने पर वो बोलते हैं कि भगवान अब हमें लग रहा है कि हमारा जो आपके प्रति प्रेम भाव था ना उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई कहीं। तो भगवान कहता है फिर चौथा जन्म लो।
उसमें तुम्हें प्रेम वापस प्राप्त हो जाएगा। तो जगाई मधाई के रूप में उन्होंने चौथा जन्म लिया, तब भगवान ने उन्हें अपना प्रेम प्रदान किया और वो फिर से जय विजय बनकर अपनी जगह पर स्थापित हो गए। तो भगवान के पार्षद भगवान के साथ लीला करने आते हैं, परंतु भक्त के प्रभाव से उन्होंने जो बोला भगवान से दूर हो जाओ, तो 3 जन्म वो भगवान से वैर भाव में भजन करते रहे, है ना। तो भगवान ने उनका कल्याण ही किया, 3 जन्म उनका उद्धार किया। जी माता जी, थैंक यू। और बहुत नई बात भी पता चली है, 2-3 बातें हरे मतलब कृष्णा हम माता लोग जी। जो हर बार सुनते हैं, पर जैसे पता चला कि प्रहलाद महाराज कौन थे और ये सब। थैंक जी यू माता माता जी। जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरि थैंक यू। बोल। हरे हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।